छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। उससे पहले कल देर रात पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कई छात्र नेताओं भी जो है हिरासत में है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं गौतम कृष्णा जी। कैसे देख रहे, एक माननीय विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया? ये सरकार अत्याचार पे उतरी हुई है। लाठी और गोली के दम पर सरकार चलाना चाहती है। छात्रों के मुद्दा पे, बेरोजगारी के मुद्दा पे, बहन बेटियों के मुद्दा पे, भ्रष्टाचार के मुद्दा पे, सुरक्षा के मुद्दे पे अगर कोई मुंह खोलेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस पर केस कर दिया जाएगा। तो क्या यही लोकतंत्र है? या अघोषित इमरजेंसी जैसा हालात नहीं बना कर रखे हुए हैं? ये तो हालात जिस तरह की बनी हुई है यह अघोषित इमरजेंसी है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। संदीप सौरभ जी छात्रों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ने वाले नेता है, सम्मानित नेता है, बिहार विधानसभा के सदस्य है। ऐसी गिरफ्तारी उनकी नहीं होनी चाहिए। मैं इसका निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी जब दम एक्शन मोड में आ गए हैं, किसी विधायक को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का एक्शन मोड का मैं स्वागत करूँगा। अगर वो भ्रष्टाचार पे लड़े, निष्पक्षता पे लड़े, गरीब कमज़ोर वंचितों को न्याय दिलाने की मिले। मेरे सामने में देखिए भागवत तांती जी बैठे हुए हैं। आपने उनका अभी किस्सा सुना। 15 साल से उनको इंसाफ मिल रहा है क्या? ये सहरसा के रहने वाले हैं और अपने न्याय मांगने के लिए कहाँ कहाँ नहीं दर दर ठोकर खा रहे हैं। तो इन पे एक्शन कीजिए ना, एक्शन मोड में उसमें आइए। गरीब गुरबों को का हितों के रक्षा करने के लिए, उनकी संपत्ति बचाने के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक्शन मोड में आइए। आवाज दबाने के लिए एक्शन मोड में मत आइए। क्या लग रहा है छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कई सारे छात्र नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। निश्चित रूप से इन लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह प्रावधान किया है कि जिस भी वर्ग को, जिस भी समाज को, जिन लोगों को भी लगेगा उनके अधिकारों की पूर्ति नहीं हो रही है, उनके हक और हिस्से को खाया जा रहा है, तो उनके लिए वह आगे आएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। वह उनका अधिकार है। और इन चीज़ों से अगर किसी को वंचित किया जा रहा है लाठी गोली के दम पर, तो वह तानाशाही की सरकार होगी और वह लोकतांत्रिक मर्यादा और मूल्यों की रक्षा करने वाली कभी कोई सरकार नहीं हो सकती है। क्या आप गौतम कृष्णा जी भी अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, डर जाएंगे? क्योंकि विधायक लोग को भी उठाया जा रहा है। क्या आपने नहीं देखा कल तक सदन चला है? और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल सदन में बात रखने का और छात्रों के मुद्दों पर चिल्ला चिल्ला कर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने वाले गौतम कृष्णा ही था। अध्यक्ष के सामने बेल में जा करके छात्रों पे जो गोली चली है उनको इंसाफ करो, मुख्यमंत्री जी जवाब दो, यह नारा लगाने वाला गौतम कृष्णा था। और सदन से के पोर्टिको में आकर के तख्ती लेकर के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, गोली चलाने वाली सरकार जवाब दो, बहन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा इस पे जवाब दो, आवाज़ लगाने वाला गौतम कृष्णा था। इसलिए गौतम कृष्ण लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल हर वक्त गरीब कमज़ोर वंचित, बहन बेटी, गंगा जमुनी संस्कृति के लिए लड़ने के लिए आगे आएगा। बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।